स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में 2021 का पेपर का कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे। इसके ऊपर हमने 3 सेट ऑलरेडी बना दिए थे। 2021 का जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ग्रुप ए के अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन सीखा था और देखा था कि एडवांस टैक्स के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ग्रुप बी भी इसका सॉल्व किया था। जो लोग इस पेपर का स्टार्टिंग वाला सेट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वहां भी उनको ये पेपर मिल जाएगा। सेकंड ग्रुप जो हम लोग किए थे ये आप देख रहे हो। सेकंड ग्रुप के अंदर हम लोगों ने टोटल इनकम वाला सम्स किया था। जो लोग यहाँ पर थे ऑलरेडी देख चुके हैं उनको याद होगा। सेकेंड ग्रुप के अंदर टोटल इनकम का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसके ऊपर फर्म असेसमेंट का। तो ये सारे क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर 3 सेट ऑलरेडी बनाकर मैं दे दिया हूं। अभी हम लोग जो है वो ग्रुप सी इसका देखेंगे, जो कि हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों का मेन क्वेश्चन रहता है जीएसटी के ऊपर और कस्टम ड्यूटी के ऊपर, जो चीजें आपके सिलेबस में हैं। जीएसटी वाला एरिया बहुत बड़ा है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे एग्जाम में, और इस 30 मार्क्स में मेरे हिसाब से कम 2 क्वेश्चन 15 नंबर के सम्स के होने चाहिए और कुछ थ्योरेटिकल एरिया भी होना चाहिए। तो थ्योरी बिल्कुल अवॉइड करके नहीं जाएंगे आप लोग, नहीं तो आप लोग परेशानी में भी पड़ सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे 2021 में क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आप देख रहे हो, पेज को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखें हम लोग। तो ग्रुप सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा गया था एक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और रजिस्टर्ड पर्सन है। तो डेफिनेशन वाले चैप्टर से अगर आप देखोगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले चैप्टर से, तो आपको ये सारी थ्योरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि किस चैप्टर में है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हम लोग लॉ पॉइंट के मुंद्रा एंड मुंद्रा सर के बुक से ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक प्योर थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। मेंशन किया है व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो ये तो पूरी की पूरी थ्योरी की क्वेश्चन हो गई। इसके बाद बी नंबर और एक पार्ट ऐड किया है इसमें। बी नंबर पार्ट में पूछा जा रहा है स्टेट द नेचर ऑफ सप्लाई एंड अप्लीकेबल जीएसटी रेट इन केस ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज। तो होता क्या है कि अगर 10 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन बनाया गया तो कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी नहीं देकर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे ऐड करके कॉन्सेप्चुअल बेस भी पूछे जाते हैं। तो बी नंबर जो पार्ट है इसमें यह पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ इस लाइन को पढ़कर कि इसका नेचर ऑफ सप्लाई किस तरीके का है और जीएसटी रेट कितना अप्लाई होगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 में पूछा है हम लोगों से, अ मोबाइल कंपनी सप्लाईज मोबाइल फोन, जीएसटी रेट है 18% अलॉन्ग विथ चार्जर जिसका जीएसटी रेट है 12% एंड हेडफोन जिसका जीएसटी रेट है 24%। ये किस नेचर का सप्लाई है ये बताना है। तो जनरली क्या है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ उसके एसेसरीज जो कि उसमें लगेंगे ही लगेंगे, जरूरी है, इस तरह के एसेसरीज के साथ कोई भी चीज दिया जाता है तो वो जनरली कंपोजिट सप्लाई के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो हिंट में लाइन लिखी हुई है वही इसकी आंसर भी है। इट इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड अप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी शैल बी 18%, और इस केस में 18% जीएसटी रेट अप्लाई होगा। ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा कि कौन कौन सा एरिया कंपोजिट सप्लाई के अंदर आता है और कौन कौन सा एरिया मिक्स सप्लाई के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 2 देख ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है ट्रेडर सप्लाईज दिवाली गिफ्ट बॉक्स कंप्राइजेस ड्राई फ्रूट्स जिसका जीएसटी रेट है 5%, केक्स जिसका जीएसटी रेट है 12% एंड फ्रूट जूस जिसका जीएसटी रेट है 18%। देखिए ये जो गिफ्ट बनाया गया है ना, इसमें मेन प्रोडक्ट के साथ अदर प्रोडक्ट का कोई बहुत खास रिश्ता नहीं है। आप देख रहे हो ड्राई फ्रूट अलग चीज है, केक अलग चीज है और फ्रूट जूस अलग चीज है। तो जब इस तरह की चीजों को मिलाकर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाई। और देखिए हिंट में इसका आंसर भी लिखा है कि इट इज ए मिक्स सप्लाई, और मिक्स सप्लाई के केस में एप्लीकेबल जीएसटी रेट कितना रह रहा है 18%। तो इस तरीके से सप्लाई के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं और दूसरा कुछ न्यूमेरिकल टाइप ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या थ्योरेटिकल पार्ट पूछा गया। हाउ
द एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज डिटरमाइंड। तो ये भी आपका प्योर थ्योरेटिकल है। स्टेट द जीएसटी रेट अप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो ये आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है। और इसके बाद बी नंबर पार्ट में भी एक थ्योरी पूछ दिया गया और उसमें पूछा है हाउ द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में कैसे आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट इसमें पूछा है सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको उसका सेकंड वाले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, इसका आप कैसे टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करोगे, तो उसके आंसर भी यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये भी थ्योरेटिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। आप पेपर का पैटर्न देखकर समझ रहे हैं इस पेपर को कि थ्योरी को आप अगर जीएसटी के केस में अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर कुछ छूट जाए। बहुत सारे थ्योरी भर भर के दिए जाते हैं। बी नंबर पॉइंट पूछा है मेंशन एनी टू सप्लाईज विच आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी लॉ। और तीसरा इसमें पूछा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है 10 नंबर में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे ये आपको पूरा का पूरा सम्स दिख रहा है। तो सम्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्लियरली कि किस तरीके से सम्स पूछे गए हैं और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से अपने को करना होगा। तो 11 का पार्ट नंबर ए है, मेंशन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर पी, a registered dealer in West Bengal for the month of November 2021. Following items are not included in the above price. क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं किया है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जो लोग नोट करके करेंगे, मेंशन करा फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एबव प्राइस। यहाँ पर एक प्राइस देना चाहिए था सप्लाई का कि कितने का माल सप्लाई हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। ध्यान रखिएगा वो एक सप्लाई का फिगर यहाँ पर होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है तो मेंशन किया इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000, पैकिंग चार्जेस 5,000, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 15,000 और सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ 12,000। तो जो भी हम लोग सप्लाई की वैल्यू लेंगे उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं वो सारी चीज़ें हम लोग जनरली इंक्लूड कर देते हैं, तब हम लोगों को टोटल वैल्यू मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के समय जब हम लोग इन सब को ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि एक दो ऐसे आइटम होते हैं जो ऐड नहीं किए जाते हैं, जैसे सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये कंसीडर नहीं होगा तो ये हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या मेंशन किया है कि अप्लीकेबल जीएसटी रेट एंड सीजीएसटी रेट 6% है और एसजीएसटी रेट भी 6% है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आप लोग नोट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड लिए हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी 4 लाख। यही वाला फिगर यहाँ सम्स में नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा कि ये फिगर यहाँ पर सम्स में दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मन में डाउट क्रिएट मत कर लीजिएगा कि ये 4 लाख कहाँ से आया। एक्चुअली ये वाला 4 लाख सम्स में मेंशन होना चाहिए था कि कितने की वैल्यू सप्लाई हुई है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन हम लोग लिख देंगे प्राइस ऑफ द गुड सप्लाइड कितने का 4 लाख का। इसमें ऐड करेंगे जो जो चीज़ें एक्सक्लूड की गई थी। तो आप फर्स्ट देख रहे हो ऐड किया गया क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस के बाद ऐड किया गया ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 का, पैकिंग चार्जेस भी ऐड हुआ है 5,000 का, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऐड नहीं होता इसलिए नील कर दिया, और ऐड होगा सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अगर सब्सिडी मिला है तो वो भी ऐड होगा। और ये सारे फिगर ऐड करने के बाद आप देख रहे हो टोटल फिगर आपको मिल गया 447,000 का। अब ये 447,000 जो टोटल गुड सप्लाइड की वैल्यू आई है इसके ऊपर अपने जीएसटी निकाल देंगे। तो सीजीएसटी पेएबल, सीजीएसटी का रेट सम्स में दिया था 6%, तो इसका 6% निकाल दिए, कितना आ गया 26,820, और फिर निकाल दिए एसजीएसटी पेएबल 447,000 का 6%, सेमी फिगर आएगा 26,820। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए दिया जाए और इस तरीके का सम्स हो कि एक सप्लाई की वैल्यू दी गई है और उसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करके
अपना टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेते हैं। बस ऐड करने के लिए थोड़ा सा रूल आपको देख लेना पड़ेगा कि जो 2-3 चीज़ें ऐड नहीं होती वो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ऐड में नहीं लेना है। तो एक सम सी आपको मिला ए नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर बी आप देखोगे तो पॉइंट नंबर बी इसी क्वेश्चन में ऐड करके दिया गया। एक्चुअली वो सम 7 मार्क्स का था और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिया गया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ जीएसटी अप्लीकेबल इन केस ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज। मतलब कुछ सप्लाई दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जीएसटी के पढ़े होंगे वहां पर आपको ये चीज़ें मिली होंगी। हम लोग एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या पूछा है, ए ऑफ कोलकाता सप्लाइड गुड्स टू बी ऑफ दुर्गापुर। ये एक ही राज्य में सप्लाई हो रहा है, कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में है और दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में है। तो जब एक ही स्टेट से उसी स्टेट में गुड्स सप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा रेट अप्लाई होता है जीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप देख रहे हो हिंट में आंसर लिख दिया है, क्या मेंशन किया कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से ही उसी स्टेट में सप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में क्या क्या अप्लाई किया, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी के जगह वो क्या लिख दिया, डब्ल्यूबीजीएसटी। अच्छी बात है। एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट जिसका नाम दिया रहेगा आप उसी स्टेट का नाम लिख दोगे तो और ज़्यादा क्लियर रहेगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि सी ऑफ बिहार सप्लाई गुड्स टू डी ऑफ तमिलनाडु। ये बिहार से तमिलनाडु में गुड्स सप्लाई हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। नोट नंबर 2 में आप देख रहे हो आंसर मेंशन किया है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, हेंस आईजीएसटी शैल बी अप्लीकेबल। और पॉइंट नंबर 3 में पूछा है एफ ऑफ चंडीगढ़ सप्लाई गुड्स टू जी ऑफ चंडीगढ़। तो ये भी इंट्रा स्टेट हो गया, एक ही स्टेट से उसी स्टेट में सप्लाई हुआ है तो इंट्रा स्टेट है और ये यूटी के अंदर आता है तो इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और एस के जगह पर हम लोग यूटीजीएसटी लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3rd नंबर पॉइंट में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि ये इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी सप्लाई है, हेंस सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी शैल बी अप्लीकेबल। यूटी के अंदर जो जो राज्य आते हैं वो आपको याद करके रख लेने हैं, वहाँ पर जो भी यूटी का होगा उसमें हम लोगों को एसजीएसटी के जगह यूटीजीएसटी मेंशन करना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला था सम्स का और उसी के साथ कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट टाइप भी दे दिया गया था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा 10 नंबर का जीएसटी के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है एक बार सम्स पढ़ के समझ लेते हैं। मेंशन कर रहा है मिस्टर आर A GST registered dealer supplied the following information for the month of December 2021. नंबर 1 में दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बैलेंस दिया हुआ 1/12/21 का बैलेंस दिया है, ध्यान रखिएगा इनपुट टैक्स का। हम लोगों को अगर जीएसटी निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोग लेते हैं आउटपुट जीएसटी और उसमें से लेस करते हैं इनपुट जीएसटी, तब अपने को जो बैलेंस मिलता है वो हमारा होता है नेट जीएसटी पेएबल, या फिर अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती तो हम लोग उतने जीएसटी को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सम्स में सबसे पहले इनपुट टैक्स का बैलेंस दिया है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस के अंदर आईजीएसटी कितना दिया है, 2 लाख का, सीजीएसटी दिया 1,35,000 की और एसजीएसटी दिया हुआ 1,35,000 का। पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 में गुड्स सप्लाइड एक्सक्लूडिंग जीएसटी ड्यूरिंग दिसंबर 2021, ये गुड्स सप्लाइड दिया हुआ है, कितने का सप्लाई हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई है 20 लाख की और इंट्रा स्टेट सप्लाई है 40 लाख की। यहाँ पे भी देखिए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटर स्टेट के ऊपर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा और इंट्रा स्टेट के ऊपर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर गुड्स परचेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया है, ये सप्लाई था और ये गुड्स परचेज है, ध्यान रखेंगे। गुड्स परचेज एक्सक्लूडिंग जीएसटी ड्यूरिंग दिसंबर 2021 दिया है, इंटर स्टेट सप्लाई 6 लाख का और इंट्रा स्टेट सप्लाई 20 लाख की। लास्ट लाइन मेंशन कर दिया जीएसटी रेट अप्लीकेबल एज फॉलोज बोथ परचेज एंड सेल के ऊपर
IGST अगर अप्लाई होगा तो 12% की, CGST अगर आपको लेना होगा तो 9% लेना है, और SGST जहाँ पे भी आप लेंगे कितना परसेंट लेंगे, 9%। लास्ट में और एक लाइन मेंशन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूट GST पेबल एंड ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी, assuming Mr. R opts for utilization of unadjusted IGST credit against CGST and SGST in the ratio 1:1। ये लाइन आप जरूर ध्यान में रखेंगे, सॉल्यूशन करने के समय भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइन क्या बोल रहा है, नियम है कि अगर IGST एडजस्ट नहीं हो पाया तो IGST का बचा हुआ अमाउंट आप CGST और SGST के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कि वो कैसे उसको एडजस्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन मेंशन करके बहुत ही क्लियर कर दिया कि अगर IGST एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो उसका बचा हुआ अमाउंट CGST और SGST के साथ आप किस रेशियो में एडजस्ट कर दोगे, 1:1 के रेशियो में एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, ये हम लोग सॉल्यूशन में देख लेंगे कि कैसे वो एडजस्टमेंट हो रहा है। बस अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी IGST का वैल्यू बचा हुआ रहेगा वो CGST और SGST में 1:1 के रेशियो में एडजस्ट होगा। देखिए, सम्स जितने अच्छे से समझे रहेंगे उतने अच्छे से आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, और उम्मीद है उतने अच्छे से आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। इसलिए सम्स को एक बार केयरफुली फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले सम्स में इनपुट टैक्स दिया है, ये इनपुट टैक्स का आपका ओपनिंग बैलेंस है। परचेज जो भी दी रहती है उस पर हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो ये जो थर्ड नंबर पॉइंट में गुड्स परचेज दिया है, इस पर भी हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। गुड्स सप्लाइड जो दिया है सेकेंड वाले पार्ट में, गुड्स सप्लाइड के ऊपर हम लोगों का निकलता है आउटपुट टैक्स, और उसके बाद आउटपुट टैक्स में से हम लोग माइनस करते हैं इनपुट टैक्स, तब अपने को मिलता है GST पेबल, या अगर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो GST को हम लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। सम्स में टैक्स का रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर GST की रेट दी हुई है तीनों। अब इसको लेकर हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन किया, आप आउटपुट टैक्स का भी पहले कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इनपुट टैक्स का भी पहले कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दी हुई है इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये वाला फर्स्ट बॉक्स। ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट बॉक्स बोलेंगे तो हमारा ध्यान यहाँ पर आना चाहिए। फर्स्ट वाले बॉक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन में यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं, एक ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ CGST और ITC ऑफ SGST। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले दिया हुआ है, ये हमारे सम्स में दिया हुआ था 2 लाख, 1,35,000, 1,35,000 लिख दिए। इसके बाद परचेस के ऊपर हमने कहा कि परचेस के ऊपर जो भी निकलेगा वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। तो एक इंटर स्टेट परचेस था, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इसके ऊपर कौन सा GST निकलता है, IGST। तो 6 लाख का हमारा परचेज था और IGST का रेट सम्स में दिया था 12%, तो 6 लाख का 12% निकाला और IGST वाले कॉलम में दिखा दिया कितना, 72,000। क्लियर है। इसके बाद दूसरा एक परचेज था जो इंट्रा स्टेट परचेज था। इंट्रा स्टेट परचेज के ऊपर हम लोगों का जो GST रेट है वो सम्स में दिया है, CGST और SGST अप्लाई होता है 9% के रेट से। इंट्रा स्टेट परचेज सम्स में दी हुई थी 20 लाख की, 20 लाख के ऊपर आप 9% निकालोगे और CGST में दिखा दोगे कितना आया, 1,80,000, और SGST में भी कितना आएगा, 1,80,000। तो ओपनिंग बैलेंस जो दी हुई थी वो लिए और परचेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालकर वो दिखा दिए। अब इसको आप सिंपली टोटल कर दीजिए तो आपको टोटल ITC मिल जाएगा। IGST का आ रहा है 2,72,000, CGST का आ रहा है 3,15,000 और SGST का भी आ रहा है 3,15,000। ये अपने को मिल गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम लोग निकालते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट या आउटपुट GST आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर किया है कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट GST लाइबिलिटी। आउटपुट हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं, सप्लाइड के ऊपर या फिर आप बोल सकते हो सेल्स के ऊपर। सम्स में इंटर स्टेट सप्लाई दिया हुआ था 20 लाख का, तो 20 लाख के ऊपर इंटर स्टेट था तो IGST लगेगा, इसलिए इस आप 20 लाख के ऊपर देखोगे IGST कितना अप्लाई किया, 12%, और निकाल कर
आप यहाँ देख रहे हो IGST में दिखा दिया कितना 2,40,000। इसी तरीके से इंट्रा स्टेट जो सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर हम लोग निकालते हैं CGST और SGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई आपका था 40 लाख का और इसके ऊपर 9% निकाला और CGST में दिखा दिया कितना 3,60,000 और SGST में भी दिखा दिया 3,60,000। तो ये सेल के ऊपर जो हम लोग आउटपुट GST निकालें, अब इसका अगर टोटल करें तो टोटल हम लोगों को IGST में मिल रहा है 2,40,000, CGST में मिल रहा है 3,60,000 और SGST में मिल रहा है 3,60,000। ये हमारा सेकेंड बॉक्स है। अब हम लोग एक तीसरी कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो हम लोगों का आउटपुट GST आया सेकेंड बॉक्स में, इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फर्स्ट बॉक्स में निकाले थे वो एडजस्ट करेंगे। और ये एडजस्टमेंट करने के लिए किस तरीके से एडजस्टमेंट की गई है ये आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग GST पेबल जो यहाँ पर लिखा है, इसको आप ओपनिंग के जगह पर आउटपुट लिख दीजिएगा, ठीक है। आउटपुट GST लायबिलिटी जो आपका सेकेंड बॉक्स में निकला था, कितना कितना निकला था? IGST निकला था 2,40,000, CGST निकला था 3,60,000 और SGST भी निकला था 3,60,000। ये सेकेंड वाले बॉक्स से हम लोग लिख दिए, ठीक है। टोटल वाले कॉलम में इन तीनों को ही ऐड करके टोटल में दिखा दिया जा रहा है 9,60,000। टोटल तो तीनों को ऐड करके ही होगा, वो आप समझ सकते हैं। अब हम लोग इसमें से लेस करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट समझिएगा। पहले हम लोग IGST को एडजस्ट करेंगे। IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों का आया था फर्स्ट बॉक्स में 2,72,000। 2,72,000 में 2,40,000 IGST के साथ एडजस्ट हो गया, क्योंकि 240 ही वहाँ पर हम लोगों का आउटपुट था। ये 240 एडजस्ट करने के बाद आप एक कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर में। 2,72,000 में 2,40,000 एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 32,000। और सम्स मैंने रिपीट करके पढ़ा था कि सम्स में मेंशन किया था कि IGST का जितना भी बैलेंस बचेगा, जो कि यहाँ पर बच रहा है 32,000, वो CGST और SGST के साथ 1:1 के रेशियो में एडजस्ट होगा। तो जो 32,000 बचा वो हाफ 1:1 के रेशियो में 16,000 एडजस्ट हो गया CGST से और 16,000 एडजस्ट हो गया SGST से। ये हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए किसका? IGST का। 2,72,000 का पूरा एडजस्टमेंट हो गया 240 IGST के साथ, और जो बैलेंस बचा 32,000 वो 16,000 और 16,000 CGST और SGST के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बार कैलकुलेशन करके सोच लें कि IGST तो पूरा ही एडजस्ट हो गया, तो आप देख रहे हो फाइनल में भी यहाँ लिख दिया नील। CGST में 3,60,000 में 16,000 अगर आप एडजस्ट कर दिए तो आपके पास बैलेंस कितना बचा होगा? कैलकुलेटर में निकाल के देख लें। 3,46,000 का बैलेंस आपके पास बचा है। अब 346 का बैलेंस आपके पास बचा हुआ है और फिर से ITC ऑफ CGST हम लोग निकाले थे बॉक्स नंबर 1 में 3,15,000 का। तो 346 आपके पास बचा था, उसमें 3,15,000 एडजस्ट हो जाएगा और ये एडजस्ट होकर 346 में 3,15,000 आप एडजस्ट करोगे तो फाइनल CGST आपका बैलेंस बच जाएगा कितना? 29,000। और इसी तरीके से सेम आप सोचोगे SGST के साथ। SGST में 360 था, उसमें 16,000 पहले एडजस्ट किए तो बैलेंस कितना बचा होगा? 3,46,000। और इस 3,46,000 में ITC ऑफ SGST जो बॉक्स नंबर 1 में निकला था 3,15,000 हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ भी 3,46,000 में 3,15,000 एडजस्ट करने के बाद आपको नेट GST पेएबल मिल जाएगा कितने का? 29,000 का। तो IGST तो नील हो गया, CGST में आया 29,000 और SGST में भी आया 29,000। ये 29,000 और 29,000 ऐड करके नेट GST या टोटल GST पेएबल कितना हो गया? 58,000। तो सिंपल आप लोग इसको नोट करके देखें और फिगर को एक बार फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स से मैच करके देखें तो थर्ड बॉक्स के सारे फिगर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आपको एक सम्स मिल सकता है, उम्मीद है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का फुल कस्टम ड्यूटी के ऊपर होता है। सिलेबस में भी कस्टम एक्ट आपके 10 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कस्टम ड्यूटी के थ्योरेटिकल बेसिस पे दिया है। और क्या थ्योरी पूछा है इसमें आप देख रहे हो ये नंबर में, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट
बी नंबर पॉइंट में पूछा है डिफाइन टेरिटोरियल वाटर एज पर कस्टम एक्ट, और सी नंबर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये शॉर्ट नोट्स वाला एरिया भी कस्टम ड्यूटी में बहुत सारा है और उसमें से जनरली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ये पार्ट वाइज कराकर आपका 2+3+5 करके 10 मार्क्स का एक थ्योरी दे दिया। साथ ही साथ 14 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है सम्स, और ये जो सम्स है ये सम्स भी आपकी कस्टम ड्यूटी की ही है। तो एक बार सम्स पढ़कर देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया और हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एसेसेबल वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल। आपको एसेसेबल वैल्यू निकालना है और कितना कस्टम ड्यूटी पे किया जाएगा वो फाइंड आउट करना है। वैल्यू जो दी हुई है वो यूके पाउंड में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यूके पाउंड में दे सकता है, यूएस डॉलर में दे सकता है, किसी भी अदर करेंसी में देगा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक एक्सचेंज रेट भी मेंशन करेगा। उस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया FOB वैल्यू ऑफ गुड्स, इसको हम लोग फ्री ऑफ बोर्ड बोलते हैं या फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं, 23,000 का। एयर फ्राइट दिया हुआ है 5250, इंश्योरेंस है 400 का, लैंडिंग चार्जेस है 550 का। इसके साथ में एक अदर इंफॉर्मेशन है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर हाउस इन तमिलनाडु। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से दिया है कितने का, 10,000 का। आगे की इंफॉर्मेशन में एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC दिया हुआ है 72 पर यूके पाउंड, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट दिया है CBIC के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम एक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सचेंज रेट कभी कभी वो एक्सचेंज रेट CBIC का भी दे देता है, इसके साथ ही साथ कंफ्यूज करने के लिए वो एक्सचेंज रेट एज पर RBI दे देगा, इसी के साथ साथ वो एक्सचेंज रेट कभी कभी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा। तो अगर वो 2-3 एक्सचेंज रेट दिया है तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि RBI सेंट्रल गवर्नमेंट की रेट यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। हम लोग जो एक्सचेंज रेट लेते हैं वो किसका लेते हैं, CBIC के द्वारा, और यहाँ पर तो एक ही दिया है CBIC का, तो इसी को लेकर अपना कैलकुलेशन होगा। इसके बाद BCD दिया है, BCD इंडिकेट करता है हम लोगों का बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। SWS दिया है, SWS भी हम लोगों का है 10%, और IGST दिया हुआ है कितने का, 12% का। अब इसको लेकर हम लोग अपना एक कैलकुलेशन देख लें। नीचे मेंशन भी कर दिया है कैलकुलेशन में कि एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय CBIC इज ₹72 पर यूके पाउंड, BCD है 10%, SWS है 10% और IGST है 12%। ये तो पूरा का पूरा लास्ट जो इन्फॉर्मेशन था वो मेंशन कर दिया सॉल्यूशन में। अब एसेसेबल वैल्यू और ड्यूटी पेएबल कैसे कैलकुलेट किया गया, तो हम लोग FOB से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्री ऑफ बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स ले लिए कितने की, 23,000 की दी थी सम्स में। इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग एयर फ्राइट, और एयर फ्राइट का रूल है कि वो FOB का मैक्सिमम 20% ही लिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यू दिया हुआ था सम्स में 5250, लेकिन FOB का 20% आप निकालोगे तो वो वैल्यू आपको मिल रहा है 4600। इसीलिए एज पर रूल ये लिया है कितना, 4600। ये रूल में अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो आप कस्टम ड्यूटी का रूल 10 जाकर थोड़ा सा पढ़ लें, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए किन किन चीजों को ऐड किया जाता है और कौन से आइटम का मैक्सिमम कितना पार्ट ऐड किया जाता है। कस्टम ड्यूटी रूल 10 जाकर पढ़ेंगे, आपको पूरी चीजें सिस्टमेटिक वहां पर मिल जाएंगी। इस सम्स में हम लोग देख लेते हैं कि फ्री ऑन बोर्ड में एयर फ्राइट ऐड किया है कितना, 4600, और ये एज पर रूल लिया है कि ये मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ FOB ही लिया जा सकता है। इसके बाद ऐड किया है 400 का इंश्योरेंस, लैंडिंग चार्जेस ऐड नहीं होता इसलिए लिख दिया नील, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी लिख दिया नील, वो भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, वो एयर फ्राइट के में ही आ जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको ये डाउट है कि कौन कौन सा आइटम ऐड करना है कौन कौन सा नहीं, तो आप कस्टम ड्यूटी का रूल 10 एक बार जाकर देख लें, सिस्टमेटिक वे में वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये 3 आइटम FOB में ऐड किया, एयर फ्राइट ऐड किया, इंश्योरेंस, इन सबको ऐड करने के बाद आपको टोटल CIF वैल्यू मिल रहा है कितने का, 28,000 का। CIF जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट, ये तीनों मिलाकर वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का 28,000। अब इसको हम लोग एक्सचेंज रेट अप्लाई करके इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कर दिए। एसेसेबल वैल्यू हम लोगों का मिल गया इंडियन करेंसी में 28,000 जो आया था उसका मल्टीप्लाई कर दिए 72 से, तो वैल्यू अपने को मिल गई 20,16,000। इस 20,16,000 में बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट दिया था? 10%। तो इसका 10% आप निकाल दोगे, 2,01,600 का आपको मिल गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। SWS जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% लिया जाता है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपका निकला था 2,01,600, उसका 10% आप BCT निकाल दिए, जो कि वैल्यू आपको मिल गया कितना 20,160। इसके बाद जब आप ये सारा वैल्यू टोटल कर रहे हो तो टोटल वैल्यू आपको मिल रहा है 22,37,760। अब इस 22,37,760 पे आप अपना IGST का जो रेट सम्स में दिया था 12% ये अप्लाई करोगे, तो ये आपको IGST मिल जाएगा वैल्यू 2,68,531.2। और ये IGST टोटल वैल्यू में जैसे ही आप ऐड करोगे तो जो फाइनल फिगर आपको मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं लैंडेड वैल्यू, और ये लैंडेड वैल्यू आपका आ रहा है कितना 25,06,291.2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नोट करके कर लें, थोड़ा सा रूल पढ़ लें तो आपको इसकी क्लियरेंस और ज़्यादा बेटर मिलेगी।